सरहदी हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही तो हम लोग उसमें भी वोट नहीं डालेंगे कि जब तक ब्रिज नहीं मिलेगा जब तक वोट नहीं डालेंगे। पूरे गांव में नहीं। हाँ, इस पार ने उस पार का भैया कोई ने नहीं डाली। हम लोग के यहाँ का 5 साल का सरपंच था पिछले साल, लेकिन उन लोगों ने हमारी समस्या नहीं सुनी। अगले वाले चुनाव भी हम लोग सब यही रहेंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे। जब ये काम होगा तब वोट डालेंगे। जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सगड़ा ग्राम पंचायत के बमनौदा गांव के ग्रामीणों ने यहां सड़क और पुल न होने से नाराज होकर शुक्रवार 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा में बहिष्कार किया है, लोकसभा में भी बहिष्कार करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, ब्रज नहीं तो वोट नहीं, ब्रज नहीं तो वोट नहीं, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरे गांव ने मतदान नहीं किया। समाधि रोड स्थित बमनौदा गांव के लोगों में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति बेहद नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि बमनौदा गांव पहले एक हुआ करता था, लेकिन बीच से कैनाल का निर्माण हो जाने के चलते यह गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। बमनौदा गांव के एक हिस्से को तो कुछ सुविधाएं फिर भी प्राप्त है, लेकिन दूसरे हिस्से में कोई भी सुविधा नहीं है। ना तो आवागमन के लिए सड़क है और ना ही आंगनवाड़ी और स्कूल। आवागमन के लिए महज एक लोहे का सकरा पुल बनाकर दिया गया है, जिसमें आते जाते अब तक कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। कई तो अपाहिज भी हो चुके हैं। किसी का हाथ टूट चुका है तो किसी का पैर। खड़े होना हम लोग बैठे गांव के एक विकलांग का कहना है कि राशन लेने के लिए भी या तो ब्रिज पार करके या कच्ची सड़क से लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। यदि वह राशन लेने के लिए नहीं जाएगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। यही वजह है कि मजबूरी में उसे राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। और मैं विकलांग हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी, मेरी साइकिल है तो मैं निकाल नहीं सकता गाय पुल से। दिक्कत है मेरे को। जाने की क्या जरूरत है आपको? अरे तो अब राशन खुली तो अकेला मैं बंदा हूँ, तो मम्मी, मेरे पिताजी तो 3 साल के था मैं जब ही खत्म हो गए थे। अब मैंने होश संभाला हूँ तो मैं ही जाऊँगा ना, मम्मी जा नहीं सकती। वे 56-60 साल की हो गई, उनको गाय को दुख दर्द दूंगा। तो ये बताओ, कैनाल को इस तरफ भी गाँव है और इस तरफ भी गाँव है? दोनों गाँव है सर, इस साइड भी इस साइड भी। और राशन की और सगड़ा जाना पड़ता राशन लेने के लिए। वो जो दिक्कत है। आप लोग कभी अपने क्षेत्र के नेता को कभी बताई नहीं बात? सब बता दिए सर। हम लोग के यहाँ का 5 साल का सरपंच था पिछले साल, लेकिन उन लोगों ने हमारी समस्या नहीं सुनी। अब सगड़ा का है तो इस बार क्या वोट डालने क्यों नहीं गए आप? इसलिए नहीं गए ना हम लोग कि 5 साल हमारी राशन बंद हो जाए, चाहे हमारी पेंशन बंद। हमारी 4 महीने से पेंशन तो आ ही नहीं रही सर। मुकेश ढीमल लिख लेना नाम, मेरी पेंशन नहीं आ रही 4 महीने से। और दूसरी बात, विकलांग की पेंशन नहीं आ रही, जिससे बड़ा सा तो बहुत टेंशन है। बताएं, यहाँ पे भी कितने लोग घायल हो चुके हैं? 7 लोग और 7 के 7 विकलांग हो गए। अब यही तो हैं। और एक वो आया था, अब भी पैड लगाए हैं। अब अभी 4 दिन 6 दिन पहले काम हुआ है, अब 1-2 महीने से हो गए।
घर में बैठे हैं वे। अब लोकसभा में चुनाव आने वाला है, क्या उसमें भी नहीं डालेंगे हम वोट। क्यों नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे ना, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम नहीं डालेंगे वोट। आप नहीं डालोगे कि पूरा गाँव? पूरा गांव नहीं डालेगा। बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ पर रहते हैं आप और क्या समस्या है? विष्णु प्रसाद पटेल नाम है सर। किसान है, एक मजदूर भी है, किसान भी है। ये जो ब्रिज है, हमारे गांव पहले एक ही गांव था। हम बस्ती के उस तरफ रहते हैं। खेती हमारी पूरी ज़मीन इस साइड है। हमको शासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था 20 साल पहले कि आपको ब्रिज बना के दिया जाएगा। ब्रिज नहीं दिया गया। फिर छोटा ब्रिज दिया गया पैदल निकलने के लिए। दोनों साइड की बैंक जो है शासन ने पक्की करके दी थी कि आप अपने इससे आ जा सकते हैं। 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं कैनाल के दोनों साइड। अब एरिगेशन वाले कहते हैं कि हम अपनी कैनाल व्यक्तिगत लोगों को जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब हम लोगों को सर ट्रैक्टर के लिए 14 किलोमीटर घेरना पड़ता है। कल तहसीलदार साहब भी आए थे। हम लोगों ने देखा है कि हम यहाँ से उधर पूरे 12 से घेर के आते हैं। उनने भी देखा, उनने भी बोला आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आश्वासन कुछ नहीं दिया। कब से आप लोगों की मांगे चल रही हैं? ये सर जब से कैनाल बनी है। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर इस बार हमने सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने किसी ने वोट नहीं सर इसी कारण दिए कि जब तक ब्रिज नहीं मिलेगा जब तक वोट नहीं डालेंगे। अब लोकसभा भी लोकसभा के लिए भी यही है कि अगर ब्रिज बनेगा तो लोकसभा की वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि इसके बाद भी अगर आप लोग की समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करें? सर जो अभी किया वही करेंगे। आप युवा वोटर थे, इस बार नहीं डाला वोट क्यों? पुल की बहुत समस्या है, रोड की, इसलिए वोट किसी ने नहीं डाला। पूरी युवा पीढ़ी है, किसी ने वोट नहीं डाला। तो पुल में बहुत समस्या है। रोड, बरसात में रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती हैं। स्कूल, बस कुछ नहीं आता गांव के अंदर। आपको पता नहीं कि मतदान देना आपका सबसे बड़ा अधिकार है, उसके बाद आप लोगों ने वोट नहीं डाला है? तो समस्या भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए सबने कहा हाँ कि कोई वोट नहीं डालेगा। जब ये काम होगा तभी वोट डालिए। आपको अखर नहीं रहा कि आपका वोट फालतू? नहीं अखर रहा बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से? कि ये काम हो जाए, पूरा ब्रिज बन जाए, रोड हो जाए। आगामी चुनाव जो लोकसभा के हैं उसमें भी अगर यही स्थिति रही तो फिर वोट नहीं डलेगी। जब ये काम होगा तब वोट डलेगी। यह पुल इतना खतरनाक है कि पूरे समय हादसों का डर बना रहता है। यही वजह है कि ग्रामीण हादसे के डर की वजह से अपने छोटे बच्चों को पुल के उस पार स्थित आंगनवाड़ी और स्कूल भी नहीं भेजते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य भी अंधकार में बना हुआ है। बमनौदा में ये आपका पैर टूटा हुआ है, कैसे, क्या हुआ है? ये ब्रश से निकलने से। क्या ब्रश से कैसे निकलने से? और मोटरसाइकिल से निकल रहे थे तो उससे टकराने से पैर फ्रैक्चर हो गया। तो आप ही का हुआ है कि इसके अलावा और कोई लोगों की भी? नहीं, 3 लोग हैं यहाँ पे। मेरे से पहले से एक का और हुआ था, एक का भी हुआ अभी 2-3 दिन पहले। ये आ रहा लड़का, इसमें कई हादसा हो गए सर। कई हादसे हो चुके हैं। इस हादसों के बारे में आप लोगों ने अवगत नहीं कराया किसी को? तो बोलते हैं सर, कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पे। इस बार आप लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सुना? इसी की वजह से हम लोगों ने संगठन बनाया कि अपनी कोई सुनाई नहीं हो रही तो फिर अपन वोट ना डालें। लगभग कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? पूरे गाँव? पूरा गाँव। अब लोकसभा भी आने वाला है कुछ समय बाद, तो क्या रहेगा स्थिति? सर यदि हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही तो हम लोग उसमें भी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए शादी हुए इधर। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ की गाँव की? यहाँ की व्यवस्था है तो ठीक नहीं है, मतलब पानी की भी व्यवस्था नहीं है ढंग से, और रोड की भी व्यवस्था नहीं है, पुल भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं। तो अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी फंस जाती है या कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो क्या करते हो आप लोग? तो इधर ही से निकलना पड़ता है, पानी में खप खप के निकलना पड़ता है, पानी भरा रहता है पूरे में। तो मतलब हादसे होने का डर रहता है? जी, एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो आपने क्षेत्र के किसी जो यहाँ के प्रतिनिधि है, नेता इधर से कई बार बोले कि रोड बनवाओ, लेकिन कहते हैं बनवाएंगे, लेकिन बनवाने का कोई चांस ही बताते, कह देते हैं बनवाएंगे बस हो गया। आपका मायका कहाँ का है? हमारा मायका सिमनाबाद का है। वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में कैसा है? बहुत फर्क है, वहाँ पे तो सब कुछ है, यहाँ नहीं। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश में बहुत दिक्कत होती है रोड के कारण। पुल में निकलने के चांस नहीं है कहीं पे उस पार जाने के लिए। कितने समय से आप रह रहे हैं? हम 20 साल हो गए। इस बार आप लोगों ने चुनाव में वोट भी नहीं डाला है? नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमारे यहाँ की रोड नहीं बनी है और पुल भी नहीं है हमारे यहाँ, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है? हाँ, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो लोकसभा में क्या करोगे? हम लोग वोट नहीं देंगे। ब्रिज नहीं तो वोट नहीं।
करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बमनौदा गांव की सड़क भी कच्ची और बेहद जर्जर है। बारिश के समय यह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। यहाँ ना तो स्कूल की वैन आती है और ना ही एम्बुलेंस। मजबूरी में मरीज या गर्भवती महिला को गांव के बाहर दूर खड़ी एम्बुलेंस के पास जैसे तैसे ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति के चलते पूरा गांव पिछड़ता जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ ना आंगनवाड़ी स्कूल है, ना कोई व्यवस्था है। हम लोगों को वोट डालने उस पार जाना पड़ता है और पुल भी नहीं है हमारे तक। इस सबकी प्रॉब्लम है, रोड भी सही नहीं है। तो आप लोग कुछ तो कीजिए हम लोगों के लिए। नहीं, ये बताइए कि आपके इस गांव में स्कूल भी नहीं है, आंगनवाड़ी भी नहीं है? नहीं, हमारे स्कूल नहीं है, ना आंगनवाड़ी। बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य आप लोग सोचिए कि हम लोग क्या करें, आप लोग बताइए। तो आपको नहीं लगता कि आप ऐसे में आपका गांव पूरा पिछड़ता जा रहा है? वो तो पिछड़ ही रहा है ना सर, आप क्या करें उसके लिए? कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब अगर अभी भी नहीं हुई सुनवाई तो फिर क्या करोगे? नहीं तो अब आप बताइए। सुनाई नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। किसी नेता मंत्री मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं, हम लोग कोई मतलब नहीं। तकलीफ है, जब हम लोगों को तकलीफ है बताइए ना आप। तो बहुत परेशानी जाती है, आराम से लड़का बच्चा स्कूल जाते बहुत परेशानी में जाते हैं। क्या मवेशी के लिए भी बहुत परेशानी, सब कुछ से वहाँ भी जाते हैं तो बहुत परेशानी जाती है। हम लोगों को पुल की बहुत जरूरी है, रोड की जरूरी है। कितनी बड़ी समस्या है। हाँ। पहली बात, फिर बच्चों यदि मान लीजिए कभी कोई आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ जाए या कोई ऐसी कैजुअल्टी हो जाती है तो क्या करते हैं आप? बस क्या करते हैं आप बताइए कि हम लोग कितनी मजबूरी से जाते हैं, गौर तक जाते हैं, वहाँ हम लोग इलाज कराते हैं। रोड भी सही ना ऊपर की रोड, इस तरफ की रोड, कोई भी रोड सही नहीं है। तो एक दिन तो बच्चे तड़पते रहते हैं जिसको हम लोगों को लेके भागना पड़ता है बच्चों के लिए। हम लोगों के गांव में कोई रोड नहीं है, डिलीवरी भी होती है तो बहुत परेशानी होती है और बच्चों को स्कूल भेजाने में बहुत परेशानी होती है बरसात। तो क्या पढ़ाई में बच्चों का नुकसान भी हो रहा है? जी है? जी। तो आपको नहीं लगता कि ये होनहार भविष्य है कल का, और इनके साथ अगर इस तरीके की अनदेखी होगी तो क्या लगता है कि आपका गांव तो पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा? जी, पिछड़ा का बिल्कुल है। कोई सुनाई नहीं होती, सब लोग आते हैं वोट की डालते हैं, हम लोग कहते हैं कि बनाएंगे रोड बनाएंगे और कोई नहीं बनाते। तो यहाँ के नेता कब कब आते हैं आपके पास? आते हैं इसी टाइम पे आते हैं जब वोट का वो देते हैं टाइम। तो इस बार आपने वोट डाला? नहीं डाला मैंने। और अब लोकसभा भी आएगा फिर भी नहीं डालूंगी यदि गांव में कोई उन्नति नहीं होगी तो। पूरा गांव नहीं डालेगा कि आप नहीं डालोगे? अब मैं तो पूरा गांव नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा। क्योंकि महिला है आप, तो महिलाओं को पूरा घर संभालना पड़ता है जी। पुरुष तो फिर भी काम पे चले जाते हैं, तो फिर उन दिनों में आप लोग किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करते हैं? जी, यहाँ से जाते हैं, पुल पे से जाते हैं, बहुत परेशानी होती है बरसात में। डर लगा रहता है जी। हमने देखा यहाँ पे हादसे भी बहुत, यहाँ के लोग भी जी होते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है बरसात के टाइम पे। डिलीवरी भी होती है तो कई 108 यहाँ तक नहीं आती। अभी कोई वहाँ ऐसा कोई महिला के साथ कोई दिक्कत हुई है कि जिससे? ना हुई है ना बरसात में, यहीं लेके आओ, वहाँ खड़ी होती है एम्बुलेंस, यहाँ तक नहीं आती। बच्चों की वैन भी नहीं आती जी, वैन भी नहीं आती बच्चों की इधर तक। ग्रामीणों ने बताया कि नेता हर बार वोट मांगने के दौरान यहां आते हैं और सड़क निर्माण की बात कहते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अब तक जनप्रतिनिधियों ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। मतदान के बहिष्कार की खबर मिलने पर राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने इस बार उनके झूठे वादों पर विश्वास न करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। यहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हो? कौन सी जगह है ये बमनौदा है।
कब से रह रहे हैं यहाँ हम बहुत दिन हो गए हैं। पे? अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ हाँ 40 से ज्यादा साल हो गए। पे? क्या दिक्कत है यहाँ पे? यही तो रोड की दिक्कत है और पुल की दिक्कत है बस। सभी बच्चा को गिर जा। तो ये बताइए कि क्या रोड में और पुल में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है, बरसात में तो बनता नहीं है निकरत हवला में जाए और वो तरपाई वो थोड़ा सा ब्रिज बनाओ है तो वो ढोर बछेरू भी गिर जात, गाड़ी वाले भी गिर जात है, सभी हो जात है। 2 ढोर से तीसरे ढोर निकल नहीं सके। तो इस बार आपने वोट डालने नहीं गए? नहीं। अब जो अगला चुनाव जो आ रहा है उसमें आदि हमारो लग जाए है इंतजाम तो चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं हुई समस्या का समाधान तो बस यही समस्या। अगर नहीं समस्या का समाधान हुआ तो नहीं डालेंगे, चाहे कोई की रहे। जब हम लोग इतने कीचड़ में गबे हैं। अब ये बताइए कितने लोग रहे जिन्होंने पूरा यहाँ पे वोट नहीं दिया? पूरे गाँव में नहीं। हाँ, इस पार ने उस पार का भैया कोई ने नहीं डारी है, जे नेता ने डारी है, जितने 2-4 डाले हो तो कोई ने नहीं डाली। मतलब कहाँ रहती हो आप? ये तय रहते हैं। कौन सी जगह में? हमारे गाँव में जो हमारा घर। हाँ, क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ? जब रोड तो नहीं बन रही ना, खबना छोटे छोटे बच्चा पढ़ने जाते हैं तो खबना में निकल जाएंगे, कहूँ इधर से जा, कहूँ उधर से जा, स्लिप होती है गाड़ी, कहूँ इतने से गाड़ी लेके जाओ, कहूँ उतने से गाड़ी लेके जाओ, खबना में लोग घायल हो जाते हैं। हाँ, तो स्कूल भी तो इस कारण से नहीं जाते हो? स्कूल जा ही नहीं सके बच्चा, कहाँ से जा पाए? पुल से जे है होता ऐसे बच्चा गिर जा पुल में तो क्या कर ले होता। अभी कल चुनाव थे, कल आप लोगों ने क्या किया? वोट डाला? नहीं डाली वोट हमने। क्यों नहीं डाला? जब हमारी रोड नहीं बन रही है, हम इतने साल से वोट डालत आ रहे हैं। 15 साल देखते हो। हाँ, वोट डालत आ रहे हैं। नाम बोल दो। हम 40 साल 45 से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हमारी रोड की समस्या है। बताओ, डिलीवरी होती तो वहाँ परेशानी जाती है, इस रोड से जाते हैं तो स्लिप होती है गाड़ी, वहाँ पुल में परेशानी जाती है, बच्चा उस पार जाएंगे तो गिर जाते हैं, मवेशी गिर जाती है। हाँ, तो इसके लिए आपने अपने क्षेत्र के किसी नेता से या बोले थे? क्या बोला? रोड के लिए बोले बन जाएगा, और जब चुनाव जीत जाते तो कुछ नहीं होता। अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या आप लोग को रहेगा आपका मन वोट? हाँ, देंगे, जरूर देंगे। वोट देंगे? क्यों, जो रोड बनेगा तो देंगे। मतलब बनने के बाद ही देंगे? और क्या, वैसे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे, जब हमारी सुनाई नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक दलों और प्रशासन के पास 4 महीने का समय है। अगर इस दौरान उनके गांव में सड़क निर्माण और ब्रिज के विस्तारीकरण के लिए प्रयास शुरू नहीं किए गए तो उनके द्वारा लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। सर, मेरा गांव का नाम है ग्राम बमनौदा, जबकि मेरी ग्राम पंचायत जुड़ती है सगड़ा झपनी ग्राम बमनौदा के अंतर्गत मैं आता हूं। मेरे को लगभग 15 से 20 साल हो गए, 30 साल करीब, पर यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ से स्कूल भी उस पार बना दिया गया है, जिससे सारे बच्चे इस पार के उस पार जाते हैं। रास्ते में कोई देखने नहीं आता, कोई झांकने नहीं आता कि बच्चे कैनाल के पुल से छोटा सा ब्रिज है वहाँ से निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। लोहे का पुल है ना, गिर जाए कल के कुछ हो जाए, इसका जवाबदार कोई नहीं, सिर्फ माँ बाप ही। देखा जा रहा है कि हादसे भी काफी हुए। हादसे बहुत ज़्यादा हुए। अभी जस्ट 10-12 दिन पहले, चुनाव के 10-12 दिन पहले एक सलोक बर्मन करके है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, यहीं से जस्ट यहाँ सीधा गिर गए हैं, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। विभाग के आ रहे हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं, मैं इस बार आप वोटिंग करो। आप लोग युवा वोटर हो, तो क्या इस बार आप लोगों ने वोट डाला? वोट मैंने इस बार नहीं डाला, ना कोई युवा न डाला। सिर्फ सभी की मांग यही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाए, रोड बनाया जाए, पुल का विस्तार किया जाए, बट इतना पुल से काम नहीं चल पा रहा है। आपके क्षेत्र से कौन कौन खड़े हुए थे इस बार? हमारे क्षेत्र से इंदू तिवारी और राजेश पटेल ये खड़े हुए थे। ये लोग आए थे आप लोग? ये आए थे, समस्या बताए सब कि हम सब करेंगे, बट इनका कहना बस होता है, बट कुछ होता नहीं है। अब लोकसभा चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा का भी 4 महीने का समय है हमारे पास। यदि इसके अंतर्गत भी अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, रोड में कुछ भी नहीं करवाया, कुछ नहीं किया, तो अगले वाले चुनाव भी हम लोग स्वयं यही रहेंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में जो प्रत्याशी विजयी होता है वह इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करता है या नहीं।
वो बता दें कि जबलपुर से कुछ ही दूरी पर समाधि रोड के स्थित बमनौदा गांव है। ये गांव में लगभग 600 की आबादी है। चूँकि ये गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है। वजह यह है कि इस गांव के बीच में एक कैनाल का निर्माण हुआ है। उस कारण से 300 की आबादी उस पार है और 300 की आबादी इस पार है। जैसा कि भी हमने देखा अपने इस सर्वे में कि यहाँ पर 300 जो उस तरफ रह रहे हैं उनको तो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, मगर कैनाल के इस तरफ जो 300 लोग रह रहे हैं वो सारी सुविधाओं से कटे हुए हैं, वंचित हैं। यहाँ पर यह स्थिति बनती है कि यदि कैजुअलिटी होती है या किसी तरह की कोई आपत्ति आती है तो उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई लोग यहाँ पे कैजुअलिटी के साथ विकलांग भी हो चुके हैं और घायल भी हो चुके हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि आज तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया और ना ही इनकी समस्याओं का समाधान किया। इनका कहना यह भी है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट के समय पर आते हैं और इस बार इस पूरे गांव ने एक संकल्प लिया कि हम लोग विधानसभा में कोई भी वोट नहीं करेंगे और जैसा इन्होंने कहा वैसा ही इन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब इनका ये भी कहना है कि यदि इसके बाद भी अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लोकसभा आने वाले चुनाव में भी ये चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। SK न्यूज़ के लिए सोमेंद्र डग।